So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. As promised, I am back with another video जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि there is one good news which is about to happen. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये होने ही वाला है. देखो, beyond anything else मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. जैसे लाइफ में इट्स नॉट अबाउट जॉब, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो विच इज़ बियॉन्ड आवर लिमिट्स, जिसका हमारे मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं उस पर, राइट. तो उन चीज़ों पे ना हमें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उनको उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए. ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप सब लोग एम्स की न्यूज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे कि अरे अब ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होने वाली है, ये वाली जॉब भी, तो अब हम क्या ही करेंगे. द टाइम एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है. तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए, बिकॉज मोर अपॉर्चुनिटीज आर अबाउट टू कम. ऐसे ही उन्हीं अपॉर्चुनिटीज की एक लिस्ट में एक और अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आने वाली है, जो कि होने वाली है यूपी स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि केजीएमयू में होने वाली है. केजीएमयू इज अबाउट टू लॉन्च 1000+ वैकेंसीज. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बिल्कुल होने ही वाला है कुछ टाइम में. इसी ईयर में उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो आ जाएगा. एंड एग्जाम थोड़ा सा लेट होगा, मोस्ट ऑफली नेक्स्ट ईयर में एग्जाम होगा. केजीएमयू बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, यूपी स्टेट की है. यूपी वालों के लिए तो एक खुशखबरी होने वाली है ये, जो लोग यूपी या यूपी के आसपास रहते हैं. अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी खासी सैलरी है, यूपी स्टेट की जॉब है. यूपी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, बिकॉज जो कास्ट बेनिफिट्स हैं वो यूपी स्टेट के ही होंगे. बाकी अगर आप और किसी भी स्टेट से, तो आप जनरल में ही काउंट की जाएंगे. क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो चाहे आप जेएनएम हो, बीएससी हो, पोस्ट बीएससी हो, आप कोई भी हो, जॉब मतलब आपको ये जॉब मिल सकती है. कोई भी हो, यू कैन अप्लाई. बस अगर आप जीएनएम है तो प्लीज आपके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये वाली कुछ चीजें जो मैं इस बेसिस पर बोल रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में केजीएमयू के रिक्रूटमेंट हुए हैं, जिसमें 1200+ पोस्ट थी, 1276 आई गेस. तो उसमें ये वाली ही चीजें थी. तो मोस्ट प्रोबेबली अगर रिक्रूटमेंट आएगा तो ये वाली चीजें ही आएंगी. तो जेएनएम के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा था, तो आप प्लीज 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रखिएगा. अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग है और आप जॉब छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट लीव योर जॉब राइट अवे. एक और मैसेज मैं सिर्फ जेएनएम कैंडिडेट्स को देना चाहूंगी कि देखो, वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस ने जेएनएम बंद ही कर दिया है, बीएससीज ही होने लगी है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेएनएम ही किया है. तो उन लोगों को अपनी होप्स लूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी वैकेंसीज आती है वो ऐसा बहुत कम होता है कि जो सिर्फ बीएससीज के लिए हो. जेएनएम के लिए होती ही है. दी ओनली थिंग है बस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो अगर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी कॉलेज के लिए यू आर गुड टू गो. गवर्नमेंट के लिए टारगेट करो तो मैं आपको कहूंगी कि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है. तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ बहुत हैवी वर्कलोड हो, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी अपने घर के पास जो 200-300 बेडेड हॉस्पिटल हो, 300-400 मैक्स, इसका एक्सपीरियंस ले लो, जिसमें आप अपने आप को भी प्रिजर्व कर पाओ टू स्टडी. क्योंकि आपको याद रखना है कि मुझे जॉब करनी ही है, लाइक गवर्नमेंट जॉब मुझको करनी है, मुझे प्राइवेट के चक्कर में नहीं पड़ना है. तो आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जॉब ले लो जहां से आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाए, प्लस आपको टाइम भी मिले, जो अपना टाइम आप अपनी स्टडी पे यूटिलाइज कर पाओ. तो ये आपके लिए जेएनएम वालों के लिए एक मैसेज होने वाला है. बिल्कुल भी होप्स लूज करने की जरूरत है. एससी वालों को एक अलाउंस मिलता है, वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, किसी में वो भी नहीं मिलता है. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कब से केस चल रहा है, बट आज तक वो केस हो ही नहीं पाया है. तो हमें सेम पे ही मिलता है. तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है. आप बस अपने पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूर रखिएगा. देयर आर अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज आर अबाउट टू कम. फिलहाल मैं आपको इसके बारे में बनाना चाहती थी. एक और बेनिफिट जो केजीएमयू देता है, जो यूपी का केजीएमयू देता है, वो ये कि जो इसका एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है. तो अगर आप एक हिंदी मीडियम कैंडिडेट रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके लिए देयर इज अ गुड न्यूज. शाउट आउट फॉर ऑल ऑफ यू. एंड हिंदी मीडियम के लिए बुक्स काफी थोड़ी सी कम होती हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए देयर इज ग्रेट बुक, जो जिसके बारे में आपको मैं कुछ दिन में बताऊंगी, बिकॉज उस बुक का अपडेट आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा. जब वो बुक प्रॉपर्ली आ जाएगी, मैं खुद उसको पढ़ के देख के तब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी. तो एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों के पास आने वाली है. अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया. एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको थ्योरी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिना थ्योरी क्लियर करे ना बॉस कुछ भी नहीं हो सकता है. कोई बुक आपको समझ ही नहीं आएगी, रट्टे आप कितने क्वेश्चन के मारोगे. तो बेटर आप अपनी थ्योरी को पहले अच्छा करो. एंड थ्योरी को अच्छा करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप एक कोचिंग में दे सकते हैं. तो अगर आपको कोचिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हैं. आई रिप्लाई यू ओवर देयर. जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ मैं सारे मैसेजेस के रिप्लाई करूँ जिनके भी मेरे पास आंसर्स हैं, राइट. केजीएमयू का जो सिलेबस है वो 60+40 है, लाइक 60% नर्सिंग, 40% नॉन नर्सिंग. तो नॉन नर्सिंग मतलब एक नॉर्मल लेवल की नॉन नर्सिंग आती है. डीएसएसबी में तो काफी ज्यादा हार्ड नॉन नर्सिंग आने लग गई है अब तो, बट केजीएमयू इज लाइक अन एवरेज काइंड ऑफ थिंग. तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं नॉन नर्सिंग के छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के लिए क्लियर करते हुए चलूं, बिकॉज अभी तो उसमें टाइम है. तो तब तक वील बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, है ना. तो ये कुछ होने वाला है. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू डू इट, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. बी मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी ग्रेटफुल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड नमस्कार.